जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। To us, one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. Year on year comparison में 2022 में it was 113 और इस साल अभी तक as we speak there were 22 recruitments. So this is an 80% drop. हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अपनी पूरी मशीन में अपनी ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस जो है टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, फिर उसकी एक फॉल आउट होती है और एक फिर उस फॉल आउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूँ इस नज़रिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट्स की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जानें बचाई हैं जितने जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों ना हो, अपने लड़कों की क्यों ना हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में। इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था, अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है वो ये है हड़ताल कॉल। हम सब लोगों को मालूम है 2021-22 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिज़ॉर्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनाइट ट्रेंड है कम होने की, और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल और ज़्यादा कम हो गया है। ओवरऑल स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट जो है 50 to 60% की कमी है, और जैसे मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग्स, स्ट्रे स्टोन पेल्टिंग ऑफ मिस्चीवियस एलिमेंट्स, 4 या 5 लोग मोहल्ले से निकल के 2 पत्थर मारते हैं, उसको हम फिर भी गिनती करते हैं। उसको गिनती करने के बाद हम कहते हैं कि फिर भी जो है वो 60% की कमी है। ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग जो हम सब लोगों को पता है एक योजनाबद्ध तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत डिसरप्शन करने के लिए, एक मोबिलाइजेशन के तहत जो होता है वो भी ज़ीरो है। टेररिज्म के खिलाफ फाइट करते हुए या लॉ एंड ऑर्डर को जूझते हुए अपने पुलिस वालों की जो जानें या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की जो लाइव्स है
वो जो हम खोते थे वो भी उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इस साल लास्ट ईयर 14 लोगों की मार्टरडम हुई थी। इस साल हमने 4 पुलिस वालों की मार्टरडम को फेस कर रहे हैं या फेस किए हैं, जिसमें एक डीएसपी साहब शामिल है, एक इंस्पेक्टर साहब हैं, 2 हेड कांस्टेबल हैं। कहने का मतलब है इसमें भी 71% की कमी है। पर जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स समटाइम्स डज नॉट रियली अंडरलाइन द real picture in its true nuances, but it is some rough measure as to show as to how things are on ground. हम नहीं चाहेंगे कि एक ही भी पुलिस वाले की या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की मार्टरडम हो, पर एक जंग है, एक फाइट है, और उस फाइट में हम पीछे नहीं हट सकते हैं। चुनौती आएगी और उसको सामना करने के लिए फ़ाइट होएगी, और फाइट के कारण कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे। वो हर फोर्स हर जगह पे हर वक्त पर हर कंट्री में तैयार रहता है। मेरे कहने का मतलब है हम उसमें भी कमी लाने की कोशिश करेंगे। राजौरी पुंछ की बात करें तो इस समय स्थिति कैसी है, कंट्रोल में है या किस तरह से आगे आप देख रहे हैं? और दूसरा, क्या आने वाले दिनों में क्या इस तरह की कोई स्पेशल फोर्स उन एरियाज के लिए बनाई जा सकती है, बनाने का कुछ प्लान? निस्संदेह राजौरी और पुंछ में एक सिक्योरिटी सिचुएशन है। पिछले दिनों में भी मैंने इसको तस्लीम करी थी दैट देयर इज ए सिचुएशन, और वो सिचुएशन का ब्रॉड पैरामीटर्स जो है, कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, पर एक जैसे हम कहते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को होनी चाहिए एज ए मैटर ऑफ राइट, एज ए मैटर ऑफ एक हक होती है जानने के लिए या सिचुएशन को समझने के लिए, वो ये है मोस्टली दीज आर फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स। इट इज़ करेक्ट दैट सम अमाउंट ऑफ सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम सम सिलेक्ट पर्सन्स within our territory. There is no doubt about it, but we are acutely conscious that their numbers are very, very limited. I am using too very mindfully. The challenge is to identify these very, very limited people who are with them in terms of घरों में नहीं रहते हैं, कम रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, हाइड आउट बनाते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन फ्लो में कमी है। जब आप घर में आएंगे नहीं, जाएंगे कम आएंगे, और हाइड आउट बना के केव्स में या विल्डरनेस में रहेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी इंफॉर्मेशन फ्लो की एक चैलेंज रहेगी। तादाद इतना नहीं है कि हम उसको फाइट नहीं कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी की बात आपने कही, 3-4 चीज़ें हैं साहब। एक ये है कि हमने एट दी टॉप मोस्ट लेवल of the Indian Union or the Republic of India and all its fighting strength and resources, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। हम कॉग्निजेंट है इस बात का, और हमने इसको फाइट करके जो थोड़ा सा स्प्राउटिंग कर रहा है उसको हम इफ़ेक्टिवली डील करेंगे। इसकी कमिटमेंट और इसकी प्लानिंग बिल्कुल। सी आई मीन whether there is politics, there are incidents happening. When a battle has started or some kind of a combat is there, there are incidents which take place. Now the question that you are posing, जो आपने पूछा कि politics हो रहा है नहीं हो रहा है, for the law enforcement we are mindful that people would go, come, express their opinion, be there, express sympathy or otherwise, but our job is to essentially see that this is not leveraged or is not used to further fan
disaffection and things like that. Because on our own, we would ourselves try to correct the situation, take remedial measures and all of it. But at the same time, we will be mindful that this is not leveraged in a malicious manner. So where that maliciousness begins and where it's a part of our democratic space and our part of freedom of expression, etc., is a thing which will be taken केस टू केस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे. तो ये वाली जो है इस तरीके से हम इसको नज़र में देखेंगे.